जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम आज चर्चा करने वाले श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय क्रमांक 25 और श्लोक क्रमांक 34। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पादसेवा भरिता मदीहा ये अन्योन्यतो भगवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषानि। विशुद्ध भक्तगण जो भक्तिमय सेवा के कार्यों में एवं मेरे चरणारविंद की सेवा में संलग्न है, कभी भी मेरे साथ एकात्मता प्राप्त करने की कामना नहीं करते। ऐसे भक्त जो अनन्य भाव से संलग्न हैं, सदैव मेरे कार्यों एवं मेरी लीलाओं के यशोगान में लगे रहते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति का उल्लेख है। एक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ एक हो जाना, अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना। इसे एकात्मता कहा जाता है। इस प्रकार की मुक्ति कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य 4 मुक्तियाँ इस प्रकार है: भगवान के लोक में वैकुंठ लोक को प्राप्त करना, साक्षात भगवान की व्यक्तिगत संग प्राप्त करना, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना और भगवान के समान स्वरूप या शरीर प्राप्त करना। भगवान कपिल देव वर्णन करेंगे, शुद्ध भक्त इन 5 मुक्तियों में से एक भी मुक्ति की इच्छा नहीं करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ लीन होने के प्रयत्न की तो विशेषतः गुनाह की दृष्टि से देखते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते। परम भगवान के साथ एक हो जाने की प्रसन्नता जो मायावादियों की अभिलाषा है, नारकीय समझी जाती है। वह एक एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। अनेक तथाकथित भक्त सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में कोई भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भजन कर ले, परंतु अंततः ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि क्योंकि परम सत्य निराकार है, कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए निराकार ब्रह्म के साकार रूप की कल्पना कर सकता है, परंतु मुक्त होते ही उसकी आराधना समाप्त हो जाती है। यह सिद्धांत मायावाद दर्शन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
वस्तुतः निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में विलीन नहीं होते, वरन उनके श्री विग्रह की ज्योति में विलीन होते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य विग्रह से भिन्न नहीं है, फिर भी वह ऐक्य पूर्ण परिशुद्ध भगवान की अंग कांति में लीन होना है, विशुद्ध भक्त के द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान की ज्योति में लीन होने वाली आनंद की अपेक्षा अत्यधिक महान आनंद में मग्न रहते हैं। सर्वोच्च आनंद है भगवान की सेवा करना। भक्त सर्वदा यही सोचते हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। वे भगवान की सेवा विषयक मार्गों तथा साधनों का प्रारूप बनने में सदा ही व्यस्त रहते हैं। बड़ी से बड़ी भौतिक बाधाओं के मध्य भी वे भगवत सेवा योजना में मग्न रहते हैं। मायावादी भगवान की लीलाओं के वर्णन को कल्पित कथा के रूप में मानते हैं, परंतु वास्तव में यह कल्पित नहीं है, यह ऐतिहासिक सत्य है। विशुद्ध भक्त भगवान की लीला कथाओं को परम सत्य मानते हैं। मम पौरुषाणी, मेरी यशस्वी लीलाएं शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में भक्तों की बहुत आसक्ति होती है, जबकि मायावादी इन लीलाओं का चिंतन तक नहीं कर सकते। उनके अनुसार परम सत्य निराकार है, परंतु व्यक्तित्व अस्तित्व के बिना लीला हो ही कैसे सकती है। श्रीमद् भगवत गीता एवं अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित इन लीलाओं को मायावादी लोग कल्पित कथाएं मानते हैं। इसी कारण वे इनकी अत्यंत धूर्ततापूर्ण ढंग से व्याख्या करते हैं। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। वे व्यर्थ ही शास्त्रों में अपनी टांग अड़ाते हैं और भोली भाली जनता को मार्गभ्रष्ट करने के लिए कपटपूर्ण ढंग से इनकी व्याख्या करते हैं। जनसाधारण के लिए मायावाद दर्शन की क्रियाएं अत्यंत खतरनाक है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को यह चेतावनी दी है कि वे कभी भी किसी मायावादी से किसी शास्त्र के विषय में श्रवण न करें। मायावादी संपूर्ण पद्धति का सर्वनाश कर देंगे और सुनने वाला व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के पद पर कदापि नहीं आ सकेगा। वह ऐसा बहुत लंबे समय के बाद कर सकता है। भगवान श्री कपिल मुनि ने यह स्पष्ट वर्णन किया है कि भक्ति के क्रियाएं मुक्ति से परे है। भक्ति तो पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। प्राय लोग धर्म, अर्थ, काम विषय क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं और अंततः वे इस भावना से कर्म करते हैं कि भगवान से मिलकर एक हो जा रहे हैं। मुक्ति भक्ति इन सभी कर्मों से परे है। अतः श्रीमद् भागवत इस कथन से प्रारंभ होता है कि सभी प्रकार के कैतव कपट धर्मों को इस श्रीमद् भागवत से पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया गया है। आर्थिक उन्नति एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुष्ठान करना और इंद्रिय तृप्ति में विफल होने के बाद भगवान में विलीन हो जाने की इच्छा, इन सबको श्रीमद् भागवतम में पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया गया है। श्रीमद् भागवत विशेषता शुद्ध भक्तों के लिए है, जो सर्वदा कृष्ण भावनामृत में स्थित रहकर भगवान की लीलाओं में एवं इन दिव्य लीलाओं के यशोगान में संलग्न रहते हैं। विशुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में वर्णित भगवान की वृंदावन, द्वारका एवं मथुरा एवं में संपन्न हुई दिव्य लीलाओं का इनकी आराधना करते रहते हैं। मायावादी दार्शनिक इन लीलाओं को कल्पना मानकर उनका पूर्णतः तिरस्कार करते हैं, किंतु वास्तव में ये लीलाएं महान एवं पूजनीय विषय है और इस प्रकार केवल भक्तों के लिए ही आस्वादनीय है। मायावादी और भक्त शास्त्रों को इस प्रकार भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं और इन दोनों में यही अंतर है। वस्तुतः वैदिक शास्त्र कृष्ण कथा और कृष्ण कथा किसी वाद विवाद गोष्ठी ग्रह का विषय नहीं है। यह केवल भक्तों के लिए है। अभक्त भगवद्गीता और श्रीमद् भागवत पढ़ने में केवल अपना समय नष्ट करते हैं। हमने इस विषय पर प्रायः चर्चा की है कि तथाकथित विद्वान, राजनीतिक एवं दार्शनिक जब भगवद गीता की व्याख्या लिखने की चेष्टा करते हैं तब वे केवल भ्रम में डालते हैं, अर्थात मार्गभ्रष्ट करने वाली टीकाएं प्रस्तुत करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि ये लोग उन लोगों के समान है जो बंद बोतल में भरे मधु को चाटने का
प्रयत्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मधु का आस्वादन करना नहीं जानता तो वह बोतल को चाटना आरंभ करता है। मधु का वास्तव में आस्वादन करने हेतु बोतल खोलना अनिवार्य है और इसको खोलने की खूबी भक्तों के पास है। अतः यह कहा गया है कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा तज्जोषणात् अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमशन्ति। हरे कृष्णा। ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, 2-3 पानों का है, तो हम थोड़ी सी चर्चा करके टाइम में हो जाएगा फिर। पौने 9 बज गए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुष्मा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। न एकात्मता में स्फुरयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मद इहा। ये अन्योन्यतो भगवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषानि। विशुद्ध भक्तगण जो भक्तिमय सेवा कार्यों एवं मेरे चरणारविंद की सेवा में संलग्न हैं, कभी भी मेरे साथ एकात्मता प्राप्त करने की कामना नहीं करते। ऐसे भक्त जो अनन्य भाव से संलग्न है सदैव मेरे कार्यों एवं मेरी लीलाओं के यशोगान में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः अभी सब भक्तों को, यहाँ वरिष्ठ भक्त बैठे हुए, तो विनम्र निवेदन करता हूँ कृपा करके मेरे को आशीर्वाद दे ताकि मैं इस सुंदर श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा कर सकूं, ताकि मेरा शुद्धिकरण हो और आपको कुछ लाभ हो सके। वैसा देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़े बड़े भक्त, महान भक्त यहाँ आकर इस व्यासासन से दिव्य ज्ञान की अमृत धारा बरसाते हैं, है ना। और इसमें मैं एक ऐसा एक व्यक्ति हूँ आपके सामने कि जैसा कि अमृत धारा बरसती है इस जगत पर, तो किधर तो थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, वो बहता हुआ उस गड्ढे में कुछ जमा हुआ जल है, वो जल जो प्रचित है उस तरह मेरी खुद की स्थिति है। तो मैं क्या आपका लाभ कर सकता हूँ? ठीक है, तभी मैं प्रयास करूँगा परंपरा के अनुसार बोलने का। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् में वेत्ति तत्वतः, है ना। कि हजारों मनुष्य में, है ना, कोई एकाध भक्त सोचता है कि
मैं भगवान को किस तरह जानूँ, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, वो क्यों टूट गया और कैसे स्थापित करूँ, है ना। इसके बारे में सोचता है। और ऐसे सोचने वाले भक्त में भी वास्तविक प्रयास करने वाले भक्त बहुत कम हैं। हजारों लोगों में, है ना, ऐसा प्रयास करने वाले एक मिलेगा, सोचने वाले में से प्रयास करने वाला, और प्रयास करने वाले हजारों लोगों में से कोई एकाधा भी भगवान को तत्वता समझ सकता है। भागवत में कहा गया कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरते तदा, कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान दिव्य है, उनके कार्यकलाप दिव्य है, भगवान नाम गुण रूप लीला धाम और उनके पार्षद उनके भक्त ये सब दिव्य है, उनको समझना इस भौतिक इंद्रियों द्वारा असंभव है। तो कैसे हम समझ सकते हैं? समझना तो चाहिए, है ना। तो भगवान इतना सारा प्रयास किया है, भगवत धाम से खुद भगवान यहाँ आते हैं इस बद्ध जो ऊपर कृपा करने के लिए है ना। माया मुग्धेर जीवन आई स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान आते हैं अवतार लेकर और लीला करते हैं, और लीला का संग्रह करके उनके जो भक्त है, दिव्य भक्त है, वो संग्रहित करते हैं। वो शास्त्र जो भगवान व्यास रूप में अवतार लेते हैं और ग्रंथों की रचना करते हैं अलग अलग। और ये ग्रंथ हमसे जो बद्ध जीव है वो खुद समझ नहीं पाएंगे, इतना दिया हुआ भी, तो अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, है ना, तुकाराम महाराज हैं, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए सब भक्त, है ना, ये सब दिव्य भक्त है, उनको ही समझना मुश्किल है, तो भगवान को समझना कितना मुश्किल होगा, है ना। तो उसमें शिव प्रभुपाद एक करते हैं कि कुछ मायावादी लोग हैं, है ना, तो टांग अड़ाते हैं भक्ति मार्ग के तत्व ज्ञान है, उसमें अपने अपने मन के हिसाब से, है ना, शारीरिक भाष्य कहा जाता है उसको, है ना। तो वो शास्त्र का अलग जो मूल शास्त्र है उसका अलग ढंग से प्रस्तुत करके लोगों के मन में भ्रांति निर्माण करते हैं, वो कोई समझ नहीं पाता है, लोगों को भ्रमित करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उनका संग करना हमारे लिए भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, है ना। तो ऐसे मायावादी से सभी भक्तों ने बचना चाहिए। तो मायावादी कैसे समझ सकते हैं, है ना। अभी हम हमारे परंपरा को देखें ना, तो कोई भी भक्त आपको ऐसी मुद्रा में दिखाई नहीं देगा। दिखाई देता है? दिखाई देता है कोई परंपरा में, है ना। जैसे संत नामदेव कहते हैं, नामा मने आमी पायरीचे चीरे संत पाय शीरे वर देती, है ना। क्या कहते हैं? जो भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को प्राप्त करने कोई आता है तो उनके चरण कमल में हम स्टेपिंग स्टोन, है ना, पायरी को क्या बोल, सीढ़ी का पत्थर बनेंगे हम, ताकि वो जाने वाले जो भक्त है इतने विशेष है कि उनकी चरण धूलि हमारे मस्तक पर गिरे। कितनी नम्रता है ना। जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि आता तरी पुढे हाची उपदेश नका करू नाश आयुष्याचा सकलांच्या पाया माझे दंडवत आपुलाले हित सिद्ध करा। क्या कहते हैं? तुकाराम महाराज कौन है ना, वो भी शक्ताविश अवतार है, जो वैकुंठ से है, भगवान ने भेजा है उनको। आम्ही वैकुंठवासी आलो याच कारणाशी बोलेले जे ऋषि वर्ता यासाच भावे, है ना। शुद्ध भक्त है, भगवान ने भेजा है उनको हमारे बद्ध जीव को ऊपर कृपा करने के लिए। शुद्ध शास्त्र है, उसको अपने जीवन में उतार कर सभी को सिखाने के लिए, है ना। तो ये इतने महान भक्त है, ये कभी ऐसे कहते नहीं कि तुम मेरी शरण में आओ, मेरा नाम ले लो, मैं जो कहता हूँ वो ही करो, मैं भगवान, आप भगवान है, सारे भगवान, और भगवान माया है, भगवान की लीला भ्रम है, कहते हैं। ये गलत है ना, कितना गलत है। कोई भी इसके लिए संतुष्ट कोई होता ही नहीं वैसे। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में 5वां श्लोक में कहते हैं कि क्लेशो अधिकतर तेषाम
अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह व बीर व्यापते, है ना। जो भगवान का जो निराकार रूप है, निराकार रूप, भगवान कहते हैं भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। चाहे भगवान का रूप हो, पर उसका प्रकाश रूप जो निराकार रूप है या परमात्मा रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसमें भी कहा गया है प्रभुपाद ने, लेकिन वो दिव्य स्तर से है। लेकिन हम जो बद्ध जीव के लिए उसमें फर्क होता है हमको, है ना, रिलेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं हम, जो निराकार रूप है। तो इसी तरह जो प्रयत्न करने वाले जो लोग हैं उनको क्लेश ही उनके नसीब में आता है। क्लेशोदर अधिक तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, क्लेश ही उनको मिलता है। तो कैसे वो टिक पाएंगे, है ना। भक्ति करते समय यहाँ कहा गया कि भगवान की दिव्य सेवा में लगे जो भक्त है उनके जीवन में बड़ी बड़ी संकट आ सकता है, दुख आ सकता है, तभी वो दुख को छोड़ते नहीं, दुख को त्याग करते हैं, दुख पर ध्यान नहीं देते, भगवान की सेवा पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे आचार्य है परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। अभी आज के वर्तमान आचार्य में देख सकते हैं कि परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, है ना, क्या स्थिति है उनकी। हाथ नहीं उठा पाते, तभी प्रचार करते हैं और भक्तों को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, बाहर देश में जाते हैं। अभी भी कितने मुश्किल में है, कैसे जी रहे, डॉक्टर तो आश्चर्यचकित होते हैं, ये कैसे कर पा रहे नसारा, है ना। बंगाली भाषा सीखा उन्होंने और कितने बंगाली लोग मानते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत है। उनको जो प्रभुपाद ने जो आज्ञा दिया वो आज्ञा का वो पालन कर रहे हैं, और इसके लिए ऐसे शुद्ध भक्त है, उनको समझना भी सर्व सामान्य आम लोगों की बात का विषय नहीं है ना। तो उनको नहीं समझ पाते हैं तो भगवान को कैसे समझेंगे। तो भगवान का साक्षात्कार 3 रूप में होता है। शास्त्र में बताया है कि क्या श्लोक है वो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना। हाँ, शुरुआत का क्या हो, वदन्ति तत्तत्वेदा यत् तत्वम यत् अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान का रूप है। जो जानकार है शास्त्र के, जो आचार्य है, वो अपने शास्त्र के अनुसार, जो परंपरा के अनुसार जो कहते हैं कि भगवान 3 रूप में दर्शन होता है। एक निराकार रूप भगवान का, एक परमात्मा रूप और साक्षात भगवान, है ना। जो निराकार रूप है भगवान का तेज है, प्रकाश है, भगवान के शरीर का कांति का, और परमात्मा रूप है वो चर में, है ना, हर चीज में भगवान परमात्मा पे व्यस्त है, उपस्थित है ना। तो हर जीवात्मा के शरीर में भगवान परमात्मा रूप में है। तो परमात्मा चतुर्भुज रूप में है जीव के अंदर, और जो निराकार प्रकाश है वो चिन्मय प्रकाश है, स्वर्ण प्रकाश। तो यहाँ कहा गया है कि ये बद्ध जीव जो है, तो बद्ध जीव 4 प्रकार के मुक्ति की प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्यानि सृष्टि, है ना। तो वैष्णवगण कहते हैं कि 3 प्रकार की मुक्तियाँ हैं वो ले सकते हैं, लेकिन चौथी जो सायुज्य मुक्ति है वो कभी अभिलाषा नहीं कर सकता है कि भगवान में विलीन होना। क्यों? कि उसमें भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता है ना। जीव का स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात, आनंद सच्चित आनंद स्वरूप है, भगवान सच्चित आनंद है। इसके लिए उनके साथ भी जो रिलेशन है वो भी शाश्वत है और आनंदमय है और ज्ञानमय है पूर्ण। तो निराकार रूप में किस तरह एक जीवात्मा भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है, और उसका स्वभाव सच्चित आनंद होने के कारण वो सच्चित आनंद एक्टिविटी होती ही नहीं उसमें, तो उसको स्वरूप क्या प्राप्त होता है? जो निराकार रूप के साक्षात्कार करता है, निराकार में विलीन होता है, उसको खाली सत्य स्वरूप है, सत जो शाश्वतता, ये स्वरूप उसको मिलता है जीवात्मा को। लेकिन सत चित और आनंद ये भी है उसके साथ। इसके लिए उसको
भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसके लिए वो आनंद नहीं होता है। इसके लिए कहा गया था कि वो फिर उनका पतन होता है ये पृथ्वी तल पर, है ना। फिर उसको कभी कर्म धर्म संयोग से आज्ञात स्वीकृति के कारण किसी वैष्णव का संग मिलता है तो वो फिर भक्ति में जुड़ जाता है ना। तो ये है निराकार स्वरूप की जो मायावादी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए आचार्य ने कहा है कि ये कोई चाहता नहीं है। तो उसके बाद जो परमात्मा रूप की जो योगी है, योगी ध्यान करते हैं, हजारों साल तपस्या करते हैं। अभी देखो आप कुछ भक्त लोग कुंभ मेला में जा रहे हैं तो उधर आ रहे हैं हिमालय से, कभी उसको किधर दिखाई नहीं जाता है, यार कुंभ मेला में दिखाई देंगे। तो अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। मैंने एक वीडियो में क्लिप देखा, एक साधु ऐसा है कि कितने सालों से हाथ ऊपर करके वो, और हाथ सूख गया है पूरा, अभी उनको हाथ नीचे करना पड़ेगा तो नहीं आएगा, इतना सब टाइट हो गया सब इतना क्या, इतने कठोर। इस हाथ से भगवान की सेवा कर सकता है ना, मृदुंग बजा सकता है, करताल बजा सकता है, उसमें आनंद आता है ना, है ना। तो लेकिन वो क्या तपस्या करे, ठीक है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो जो परमात्मा रूप में जो चतुर्भुज रूप भगवान का है ना, उन पर वो ध्यान करेगा तो कहीं उसका आगे प्रगति हो सकता है। लेकिन क्या समझ है उनकी, क्या पता नहीं अपने को। लेकिन एक्चुअली ध्यानवादी प्रभुपाद कहते हैं कि जो परमात्मा रूप है उसके जो नखचंद्र है, नखचंद्र के ऊपर जो ध्यान देता है, उससे जो प्रकाश मिलता है, उससे देखकर वो हजारों साल जीवन जीते हैं। शास्त्र में ऐसा उल्लेख गया है कि उनको जो मिलता है, जो सुख है ना, जो आनंद है ना, वो कैसा है, जैसा कहा गया है कि अथांग महासागर है ना, कितना गैलन पानी होगा उसके अंदर, कोई नाप नहीं सकेगा, उसकी गहराई नाप सकेगा, उसका जो विस्तार है वो कोई नाप नहीं सकता है, इतना बहुत विस्तार रूपी है। और वो उसका आनंदामृति वर्धन, वो भी वर्धन होने वाला है भक्ति में। जैसे चैतन्य महाप्रभु गया ना, है ना, कि भगवान का नाम कीर्तन में जो आनंद मिलता है वो वर्धन होता जाता है ना। लेकिन ये जो वर्धन होने वाला जो आनंद का जो सागर है ना, वो सागर में एक तिनका रखे और तिनके को ऐसा मारे तो जैसा कि तुषार निकलते हैं, है ना, 2 बिंदु निकलते हैं ना पानी का, तो उसमें से एक छोटा सा 2 बिंदु है ना, उसकी तुलना किया गया है जो परमात्मा रूप पर ध्यान करने वाले भक्तों को जो मिलने वाला आनंद है। कहाँ है महासागर, है ना, जो आनंद का वर्धन होने वाला है, उसके तुलना में एक तिनका पानी में डालकर उसको ऐसा फटका मारने के बाद जो पानी उछालता है ना, छोटा छोटा बिंदु, उसमें से एक छोटा सा बिंदु, है ना, तो कैसे तुलना कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों की संगति ना करे, भक्त की संगति करे। भक्त अपने जीवन में कितनी मुश्किल, कितनी कठिनाई, कितनी व्याधि आया तो भी वो डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? कि उनको हृदय से ऐसे कहा गया कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को कहा गया है कि आप इतने तकलीफ सह रहे हो, है ना, हम प्रार्थना करते कि आपकी तकलीफ हमें दे। तो महाराज कहते हैं कि कोई कितनी भी कीमत लगाए उसको, लेकिन मैं वो दुख नहीं देना चाहता किसी को, है ना, क्योंकि भक्ति में जो दुख मिलता है ये परम सुख है, कहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, है ना। तो मतलब कोई कौन सी स्तर में रहे तो भगवान की सेवा नहीं छोड़ता है ना। शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन उसका मुंह से कार्य करते। प्रभात अंतिम क्षण में हम देखते हैं, है ना, कि उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है कि तुम क्या करो, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों का ट्रांसलेशन करो और पूरे जगत में भगवत भक्ति का प्रचार करो, है ना, अंग्रेजी भाषा में। वो गुरु मुख्य पद्म वाक्य चित्ते करिया एक, तो गुरु महाराज की उनकी जो आज्ञा है उन्होंने अपने चित्त में एक किया है, उसके लिए समर्पित हुआ है, और वो अपने कार्य से दिखा रहे हैं कि किस तरह हम भगवान के भक्ति में लगना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो भागवतम का वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कुछ समय की फासला है बस प्रभात, लेकिन प्रभात क्या कर रहे हैं, कुछ शरीर कुछ हलचल नहीं कर रहे, पड़े हुए, और भक्त श्लोक पढ़ रहे हैं और डेक्टा फोन पर प्रभात वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना।
कैसे कर सकते हैं कोई? और कोई योगी है, कोई ध्यानी है, ऐसे से भगवान कहते हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम न अस्त्यत्र संशया। जो मृत्यु समय मेरा स्मरण करेगा वो मेरे को प्राप्त होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो कोई योगी है, साधक, वो योग में परिपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता है, तो उसका मृत्यु आ गया तो कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। और करके भी क्या प्राप्त करेगा? सत्स्वरूप, खाली निराकार ब्रह्मन रूप में, है ना। और जो योगी है, योगी भी तपस्या कर रहा है, और तपस्या करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तब उसको मृत्यु आ गया तो ध्यान में नहीं बैठा, समाधि में नहीं गया, तब मृत्यु आ गया तो, है ना। अभी वो हिमालय से यहाँ आ रहे हैं तो रास्ते में उनको कुछ हो गए तो कैसे भगवान को प्राप्त करें? कैसे हो सकता है? नहीं। लेकिन भक्त कितना भक्त के लिए आसान बना दिया है, कितना सुलभ, है ना, बनाया है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम प्रार्थम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हे अर्जुना, ये भक्ति मार्ग इतना सुलभ है, सभी को, कोई भी कैसे भी, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या परिचति तदहम भक्ति रूपहतम अश्ना में प्रेतात्मना। पान फूल पानी कोई भी अर्पण कर सकता है, भगवान हो गए भक्ति चालू इसकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गए भक्ति चालू, है ना। ऐसा वो बोला है कि हमें भगवान का नाम स्मरण करना कितनी साधारण, कहीं भी कर सकते हैं, है ना। एक भक्त है ना, गोपाल गुरु, है ना, वो क्या कर रहा था, जीवा पकड़ रहा था, क्यों पेशाब कर रहा था, तो जीवा पकड़ के पेशाब करते समय अशुद्ध कार्य हो रहा है, तो भगवान का नाम कैसा लोगे, नाम नहीं रोक सकता था वो, तो जीवा का पकड़ कर, तो हाँ ना, वही लीला। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते उसको गोपाल गुरु कहा उन्हें, क्यों बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लेना मेरी जीवा रुक सकते है, हमको लेने के लिए जबरदस्ती करना पड़ रहा है ना। कितने काउंसलर, गुरु महाराज, शिक्षा गुरु, सब अब हमको क्या करते, फोर्स करते, प्रयास करते बलपूर्वक कि ले लो नाम, है ना। लेकिन कितना साधारण है बात कि भगवान का नाम गुण रूप, कान, अभी कान तो हमारा 24 घंटा चालू रहता है ना। रिकॉर्ड लगते भक्तों घर में, हरे कृष्ण मोहम्मद प्रभुगात का कथा सुनते हैं अलग अलग, है ना, आरती गाते हैं, सुबह 4 बजे शुरू होता है तो रात के 9-10, उसके बाद उसका शरीर का ख्याल करने के लिए आराम करता है, तो आराम भी भगवान की सेवा है ना। वो भी दिन भर वही करता है, तो वही के ध्यान में वही रहेगा, कभी भी आए मृत्यु का टेंशन नहीं भक्तों को, है ना, वो भगवान के धाम में जाएगा। तो ये जो 4 प्रकार जो मुक्ति बताए ना, उसमें वैष्णव तो कहते शुद्ध भक्त है, जिनको पता चला है कि भगवान का नाम गुण रूप और लीला इतना विशेष है कि हम, है ना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना वैष्णव मोर प्राण। जो ऐसे वैष्णव है जिनके हृदय में गोविंद बसे हुए, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भक्त अपने हृदय में राधा और श्याम सुंदर को हृदय में देख लेते हैं, उनकी सेवा में करते हैं, उनको उन्होंने बंदिस्त करके रखा है। तो बाहर भगवान, अंदर भी भगवान, कभी मूर्ति आई ना, कभी टेंशन नहीं, है ना। इसके लिए भक्ति को कहा गया पंचम पुरुषार्थ। जो ये शुद्ध भक्त है वो भगवान के धाम में जाने की भी इच्छा नहीं करते, कोई मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। जैसे कि दामोदर अष्टमी में कहा गया है कि वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम वा न चान्यम वृनेहम वरेशादपीह इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनसा विरास्ताम किम अन्य। मैं क्या इच्छा कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मेरे को इच्छा चाहिए। क्या चाहिए तुमको? मेरे को भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भक्तों का संग, भगवान का प्रसाद। हाँ?
तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो साधारण भक्ति करना सभी कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कोई कुल, कुछ उम्र, कोई लिंग, कोई देश, वेश, रूप, धन, निर्धन, कोई 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 पाबंदी नहीं है। सबको अधिकार है, सब प्राप्त कर सकते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति, है ना, भक्तों का संग, है ना। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान के सेवा में हम करते हैं, नियोजन करते हैं, उसके लिए कोई ये लगता है वो भी सेवा ही है ना। प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सेवा है। ये चटाई कारपेट साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर का, अलग अलग कितनी सेवाएं। तो इसके लिए वो प्रभुपाद ने जो कृष्ण भावना आंदोलन निर्माण किया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन, इसके लिए ये सिंपल है, सरल है और सर्वोत्कृष्ट है। इसके लिए दुनिया के सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, है ना। और सबका श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, है ना, जो लाभ है वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यही यहाँ बताया है। और कुछ किसी को बताना है, हम भक्त अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ मुद्दा मान सकते हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। तो क्षमा करना।